ऊंचाई 2.4, व्यास 1.4 वाला एक ठोस है, एक ठोस बेलन। एक ठोस क्या दे रखा है? बेलन दे रखा है। देखो ध्यान देना भाई, ये है बेलन। ठोस बेलन मतलब होता है अंदर से ठोस है, खोखला नहीं है। जैसे मान लो लकड़ी है, जैसे मान लो पाइप है, वो खोखला होता है अंदर से, आर पार देख सकते हैं। ये लकड़ी का बना हुआ है, इसको हम आर पार नहीं देख सकते। लकड़ी का ऐसा था ना, गट्ठे जैसा बना हुआ था। अब क्या लिखा हुआ है? इसका जो ऊंचाई है वो कितना है? 2.4। इसका जो ऊंचाई है वो दे रखा आपके 2.4, और इसका जो व्यास है वो कितना है? 1.4। इसका जो व्यास है, व्यास कितना दे रखा आपके? 1.4 सेंटीमीटर। अगर व्यास 1.4 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.4 की आधी कर दो, भाग जाएगा 7 बार, ये आएगा 0.7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ठोस लकड़ी का ऐसा बना हुआ दे दिया। अब क्या लिखा हुआ है? इसी ऊंचाई का और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट ले। मतलब इसमें क्या करना है? शंकु काटना। क्या काटना है? शंक्वाकार खोल काटना, अंदर से काट कर बाहर निकालना, शंक्वाकार खोल। देखो ये लकड़ी का बना हुआ पूरा, तो हम क्या करना है? किसी कार्यक्रम बोला कि यहाँ पे शंकु बनाना अंदर की तरफ। वो क्या बना रहा है? अंदर की तरफ शंकु बना रहा है। शंकु काट कर बाहर निकाल दिया। अब हमें ज्ञात करना है इसका शेष बचे भाग का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में इसका क्षेत्रफल क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। देखो जब भी आप शंकु बेलन का ज्ञात करो ऊंचाई आती है, लेकिन जब भी आप शंकु लोगे तो उसमें हमेशा आपको तिरछी ऊंचाई, तिरक ऊंचाई चाहिए। वो नहीं है तो हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। अब देखो, अब पहले तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? देखो कहां कहां इसको टच कर, उसको बोलते क्षेत्रफल। जैसे ये पूरा बेलन का बना हुआ था, तो चारों टच कर सकते बेलन के, तो क्या आएगा? इसमें आएगा आपके बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन भी आएगा और प्लस शंकु भी आएगा। हमें क्या करना है? इन दोनों का लेना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस और क्या लेना बताओ? देखो ये पूरा लकड़ी का बना हुआ कंप्लीट, यहां पर हम हाथ कर लगा सकते हैं शंकु के। इसके अंदर तो खोखला कर दिया, तो अंदर भी हम हाथ लगा सकते हैं, या पानी भरेंगे अंदर तक, लास्ट तक कोने तक जाएगा, कुछ भी डाल लेंगे अंदर से कि यहां टच कर सकते हैं। फिर ये वाला भाग देखो, ये लकड़ी का बना हुआ है, ठोस बना हुआ है, तो मान लो ये हाथ में से जो हमने यहां से ये वाला भाग बाहर निकाल दिया है, तो अभी भी देखो एक तो 4 वाला भाग हो गया, इसका अंदर वाला भाग भी हो गया, और एक ये वाला भाग भी हो गया। लकड़ी का बना हुआ है ना, तो अगर काटेंगे तो ऊपर से काट रहे हैं, ये वाला भाग हम बाहर कर रहे हैं। तो हमने शंकु का 4 ओर का भाग, बेलन के भी 4 ओर का भाग, और ये वाला तल में, क्योंकि लकड़ी का है ना ठोस है, इसलिए यहां पर भी भाग रह गए। खुद देखो, खुद इमेजिन करो भाई, कोई भी चीज है, मान लो साबुन की टिक्की है समझ लो, उस पर हमने अगर शंकु अगर बनाएंगे निकालेंगे तो नीचे वाला भाग तो रहेगा, क्योंकि इसका तो केवल कोना ही जा रहा है, बिल्कुल मेन सा कोना जा रहा है, बाकी वाला भाग तो बच ही गया। तो इसमें ये वाला भाग भी आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? हमें साथ में लेना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल, ये भी साथ में ऐड करना पड़ेगा। बताओ बेलन का फॉर्मूला क्या है? 2πr(h), और शंकु का क्या है? πr(l), और वर्ग का क्या है? πr²। ये वाला भाग भी लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां से काट दिया लेकिन यहाँ नीचे वाला भाग रह गया, तो ये आ गया आपके। अब इसमें देखो L दिया हुआ नहीं, L क्या करना पड़ेगा? हमें ज्ञात करना पड़ेगा। देखो ये पूरा कितना है? 2.4, और ये त्रिज्या है, ये कितनी है? 0.7। हमें इतनी ऊंचाई क्या करनी है? ज्ञात करनी। चौथा नाम दो उसका, A, B और C। हमें यहां पर देखो त्रिकोण होता है हमेशा 90 डिग्री, और 90 के सामने क्या आता है? कर्ण ज्ञात करना है। यहां से लिख दो L का स्क्वायर इजिकल टू R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। पहले ये ज्ञात करना पड़ेगा। तो R कितना? R कितना है? 0.7। इस पर हटेगा, रूट लग जाएगा। अब बताओ H कितना है? H है 2.4, और ये भी स्क्वायर,
7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576, दोनों जोड़ लो, ये आ गया 625। कितना आ गया? पॉइंट बता देंगे भाई, कितना आ गया? 625। क्या कितना होता है 625 का वर्गमूल? 25। अब पॉइंट लगा दो 2 के बाद, कितना स्क्वायर लगा हुआ ना, 2 के बाद यहाँ पर वर्गमूल निकालें वापस 1 के बाद। ये स्क्वायर करते हैं तो बढ़ता है, वर्गमूल करते हैं तो कम हो जाता है। 2.5 इंटू 2.5 होता है 6.25। कितना है? 2.5। अब ये आ गई आपके क्या, कितनी ऊंचाई आ गई। अब हम यहाँ हल करते हैं। देखो सबसे पहले आता है कॉमन ले लो। कॉमन क्या था बताओ? तीनों पाई आर, तीनों में पाई आर है। इधर क्या बच गया? 2h। इधर क्या बच गया? और उधर लास्ट में क्या बच गया? आर। पाई का मान 22/7, कुछ दिया हुआ नहीं मानेंगे। और आर का मान 0.7, ऊंचाई पूरा 2.4। कितनी ऊंचाई हमने ये ज्ञात कर ली, 2.5। और त्रिज्या कटे जो काट दो, 7 का भाग 7 में जाएगा एक बार, और ये आया आपके पॉइंट। पॉइंट लगाना 1 के बाद। 22 इंटू 1, 22 से कम, और 1 के बाद क्या लगेगा? पॉइंट। अब यहां पर देखो 2.4 का डबल 4.8, 2.5 और 0.7। पॉइंट भूल जाओ। 25 और 7 कितना होता है? 32। अब 2.2 का 2.2, पॉइंट भूल जाए तो 48 और 32 कितना होता है? 80। कितना होता है? 80। ये पॉइंट लगा दो वापस, गुणा करो 0 का 0, 8 दूनी 16, असल का 1, 16 और ये कितना हो गया? 17 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना भाई, यहां पर लिखा हुआ है कि जो भी ठोस बचा उसका जो मूल्य है वो निकटतम सेंटीमीटर में आना चाहिए। निकटतम देखो 17.6 है, 17.6 आता है 17 और 18 के बीच में। तो 17 के ज्यादा नजदीक है, 18 ज्यादा नजदीक है 18 के। तो उत्तर क्या आएगा? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो मूल्य आया वो क्या है? निकटतम वर्ग सेंटीमीटर।